वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अब पढ़ेंगे पावर सिस्टम फर्स्ट के यूनिट सेकंड का वीडियो 2 है हमारा। वीडियो फर्स्ट में हमने देखा था कि जो कंपैरिजन है आपका वोल्टेज जिसके लिए बेनिफिशियल होता है वेट ऑफ कंडक्टर्स और ट्रांसमिशन इफिशिएंसी और दूसरे लॉसेस के लिए वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा सेव रहता है। तो सेम थिंग्स है। इसके बाद आपका पड़ता है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। इसके बाद है द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस में अगर हम बात करें टू टाइप्स की जो सप्लाई सिस्टम होता है। वन इज़ द एसी एंड इज़ द सेकेंड वन इज़ द डीसी। एसी एंड डीसी सिस्टम। तो हमारे कोर्स में क्या है आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकली और फिजिकली टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। डीसी करेंट सिस्टम या डीसी सिस्टम। इन दिस एक्चुअली वी रीड हम लोग क्या पढ़ेंगे टू वायर सिस्टम। वन वायर अर्थ रहेगा और एक है इसी में आपका डीसी वन वायर अर्थ एज ए रिटर्न एक ही वायर की सप्लाई रहती है आपका। एंड ऐसे ही हमारे पास है डीसी टू वायर सिस्टम है। डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थ है। और चौथा क्लासिफिकेशन है डीसी थ्री वायर सिस्टम है। तो ये प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। ये डीसी में तीन होते हैं, एक बी ए सी एंड डी। डीसी टू वायर वन वायर अर्थ, डीसी टू वायर मिड पॉइंट अर्थ, डीसी थ्री वायर, यही जनरली यूज़ किए जाते हैं। और सेकेंड वन है आपका अल्टरनेटिंग करंट एसी सिस्टम। अगर हमारे पास एसी सिस्टम की बात करें जैसा कि आप सारे लोग देखे होंगे सिंगल फेज टू वायर वन वायर अर्थड। इसमें क्या होता है वन वायर को अर्थिंग की रहती है और ये टू वायर सिस्टम होता है आपका। और इसी में बी है आपका दिस इज द सिंगल फेज वन वायर अर्थ रिटर्न। अर्थ को हम रिटर्न ले लेते हैं, एक ही वायर होता है हमारा, वो दिखेगा। तो ये रेयरली यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। सिंगल फेज ये वाला हम यूज़ करते हैं, सिंगल फेज टू वायर वन वायर अर्थ। सिंगल फेज टू वायर मिड पॉइंट अर्थ ये भी यूज़ किया जाता है। सिंगल फेज थ्री वायर मिड पॉइंट अर्थ इसको हम नहीं यूज़ करते हैं सिंगल फेज के लिए। टू फेज थ्री वायर ये भी होता है बट इसको भी लेस यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं किया जाता है इसको। तो इसके बाद है हमारे पास टू फेज फोर वायर, इसके बारे में पढ़ेंगे बट ये यूज़ नहीं किया जाता है। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम दिस इज़ मोस्ट यूज़ किया जाता है। और थ्री फेज फोर वायर सिस्टम ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें ओवरहेड यानी जो हमारे सर के ऊपर से जो लाइन जाती है, जो टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, दैट इज़ कॉल्ड द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अंडरग्राउंड और अंडर वाटर, अंडरग्राउंड में हमारी जो ट्रांसमिशन वायर होता है और अंडर वाटर में भी सप्लाई की जाती है बाय द केबल कनेक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर कॉस्ट इन वेरियस सिस्टम। तो कंपैरिजन क्या क्या है आपका। कंडक्टर इफिकेसी इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो रेशियो रहता है आपका कंडक्टर मटेरियल का रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन सिस्टम, जो दिए हुए सिस्टम टू द रिक्वायर्ड फॉर द डीसी टू वायर सिस्टम। अगर हमारे पास मानिए कोई एक कंपोनेंट सिस्टम, ये कोई सिस्टम है हमारे पास एक, उसको हम टू वायर डीसी सिस्टम विथ वन वायर अर्थ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मटेरियल का कितना रेशियो है, दैट इज द क्राइटेरियन ऑफ इक्वल मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ। क्राइटेरिया क्या रखते हैं इसमें, मैक्सिमम वोल्टेज रहता है अर्थ से, सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ दैट इज द कैपिटल वी, सेम पावर कैपिटल पी टू बी ट्रांसमिटेड। हम रखेंगे कि दोनों कंपैरिजन जो कर रहे हैं डीसी सिस्टम टू वायर वन वायर अर्थ और हमारे पास ये कोई दिया हुआ सिस्टम है उसका इससे कंपेयर करेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, वोल्टेज जो रहेगा वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ रहेगा वो कैपिटल वी, सेम पावर पी ट्रांसफर एंड सेम रूट लेंथ। जो लेंथ रहेगी अगर 1 किलोमीटर के लिए बात करेंगे या 100 किलोमीटर के लिए बात करेंगे तो 100 किलोमीटर ही होना चाहिए या 1 किलोमीटर ही होना चाहिए दोनों में। सेम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज द सेम आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं उसमें, सेम आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे फॉर ऑल द सिस्टम। कोरोना एंड लीकेज लॉसेज आर नेग्लेक्टेड। जो हमारा इलेक्ट्रिकल में कोरोना है
कोरोना फिनोमिना होता है लीकेज लॉसेस, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और हम चेक करेंगे कि बैलेंस, पांचवा है जो बैलेंस लोड, सो दैट देयर इज नो पावर लॉस इन द न्यूट्रल कंडक्टर। जो हमारा बैलेंस केस में पावर लॉस नहीं होना चाहिए न्यूट्रल कंडक्टर में। तो इसके लिए क्या है, वी और आई आरएमएस वैल्यू हम ले लेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, पावर लॉस पी एल, दैट इज द पावर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस इन ऑल कंडक्टर्स की बात करेंगे। इसके बाद सी ए स्टेप्स हैं, इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है न्यूमेरिकल्स। आई स्क्वायर आर लॉस सिस्टम कंसिडरेशंस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लॉस इन डीसी टू वायर सिस्टम एज हेंस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ऑल द कंडक्टर्स, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे गेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर फाउंड इन स्टेप डी। इसमें जो वॉल्यूम है उसका हमको क्या करना, रेशियो लेना है टू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इन डीसी टू वायर विथ वन वायर अर्थ। इसके जो हमारा जो रेफरेंस है टू वायर डीसी वन वायर अर्थ, ये रेफरेंस रहता है, इसी से कंपेयर करेंगे। तो पहले तो हम एग्जांपल लेते हैं और पहला हम समझने की कोशिश करते हैं जो रेफरेंस, पहले उसी को कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। डायरेक्ट करंट टू वायर सिस्टम विथ वन वायर अर्थ, यही रेफरेंस है, इसी से सारे को हम रिलेट करेंगे। तो हमारे पास ये है, ये अर्थिंग कर दिया है हमने एक वायर को, और यहाँ पे ये सप्लाई हमारे पास है, ये डीसी है यानी प्लस है और ये माइनस है। यहाँ से करंट दिस इज़ द आई वन, और ये लोड से होते हुए आई वन वापस आ जाती है अपने निगेटिव टर्मिनल पे। दिस इज़ द वोल्टेज वी, ये हमारे पास वोल्टेज वी है। इन दोनों मतलब इस वाले से इस वाले का जो वोल्टेज सोर्स है दैट विल बी द लोड तक वोल्टेज वी रहेगा। तो हम समझ सकते हैं लाइन करंट जो आई वन है, आर वन रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, इस वाले कंडक्टर का आर वन, इस वाले कंडक्टर का आर वन, यानी टू आर वन हो गया रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टर, इस वाला जो गो कंडक्टर है यानी जिसमें करंट जाती है उसका भी एरिया ए वन है, रिटर्न वाले का भी एरिया ए वन है, सेम साइज है, सेम लेंथ है। पावर ट्रांसमिटेड क्या रहेगी इसमें, P इज इक्वल टू वी आई वन, वी वोल्टेज है, आई वन क्या है करंट। ये पहला नंबर हम स्टार्ट करें इसलिए आई वन रखेंगे क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, तो इसलिए हमने करंट इसमें आई वन रखेंगे। करंट आई वन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। तो टोटल आई स्क्वायर आर लॉस होता है बोथ कंडक्टर के लिए, तो दो कंडक्टर हो गए तो टू टाइम्स आई वन स्क्वायर आर वन। आई वन की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, ये आएगा आई वन, यहाँ से आया। इसके बाद आई वन पुट करते हुए पी डिवाइड बाई वी का होल स्क्वायर इंटू आर वन, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टू टाइम्स हो गया पावर लॉस। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन बोथ द कंडक्टर्स, अगर हमारा दोनों कंडक्टर का अगर वॉल्यूम की बात करें, लेंथ एल है, एरिया ए वन है, तो टू टाइम्स हमारे पास इसका जो वॉल्यूम हो गया, दोनों वायर को मिला लिया। अब हमारे पास ये रेफरेंस तैयार हो गया है जिसमें हमारे पास ये वॉल्यूम भी है, पावर लॉस भी है। तो अब हम क्या करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट पोर्शंस में हमारे पास क्या है, दिस इज द नेक्स्ट पोर्शंस। डायरेक्ट करंट यानी डीसी टू वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, हमने क्या किया, मिड पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया, और हमारे पास इस वाले अर्थ पॉइंट से हमारे पास दिस इज द वी और दिस इज आल्सो वी, एंड दिस मेक्स टू टाइम्स वी, हमारे पास दो टू वी हो गया जनरेशन में, या फिर हमारा सप्लाई हो गई टू टाइम्स वी हो गया, और करंट हमारे पास जो जा रही है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, टू टाइम्स वी हो गया, और करंट हमारी आई टू है, ये लोड से होते हुए वापस रिटर्न करती है। तो सेम है आपका एरिया भी इसका रहेगा हमारा, एरिया दैट इज द देखते हैं, और रेजिस्टेंस उसका R2 रहेगा। तो क्या होगा आपका, चेक करते हैं, वोल्टेज तो सेम रहेगा, दिस इज द लाइन वोल्टेज 2V, क्योंकि हमारे पास अर्थ से लेकर लाइन के बीच का वोल्टेज V है, दिस इज द V एंड V एंड दिस इज 2V। लाइन करंट की बात करेंगे, दिस इज द I2 इज इक्वल टू P बाई 2V। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइड हो जाता है किसके थ्रू, सॉरी पावर डिवाइडेड बाई 2V यानी वोल्टेज, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज गिव्स द करंट। तो R2 टू बी द रेजिस्टेंस पर कंडक्टर, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 है। अगर मिड पॉइंट अर्थ की बात करें तो टोटल आई स्क्वायर लॉस फॉर बोथ कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, टू टाइम्स आई टू स्क्वायर R2 इज इक्वल टू P बाई 2V।
यही हमारा I2 की वैल्यू है इंटू R2, I2 स्क्वायर यानी I की वैल्यू कितनी हो गई P/2V, यही था हमारा। देखिए यहाँ पे ये मैच कराइए यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो वॉल्यूम होगा V2, स्मॉल v2 इज इक्वल टू 2LA2 लेंथ इंटू एरिया, यही है हमारे पास। और 2 टाइम्स 2 वायर है, तो हम क्या इसमें करिए पावर लॉस, दोनों पावर लॉस को हम इक्वेट कर देंगे पहले। तो PL1 ये तो DC 2 वायर सिस्टम था, मिड पॉइंट DC 2 वायर 1 वायर अर्थ था, 2 डिवाइड बाई P/V का स्क्वायर R1, और ये वाला क्या था मिड पॉइंट अर्थ 2P/2V स्क्वायर R2। तो अगर हम इसमें चेक करते हैं तो ये R1/R2 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है आपका, ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये 2 का स्क्वायर यानी 4, 1/4। अगर हम बात करते हैं R1 इज इक्वल टू ρL/A, लेंथ सेम है, जो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो भी रो भी सेम है, यानी एरिया वेरी करेगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका वेरी करेगा। तो R1/R2 की अगर हम बात करेंगे तो R1 प्रोपोर्शनल टू 1/A1 होगा, और R2 प्रोपोर्शनल टू 1/A2 होगा। अगर हम R1/R2 करते हैं यानी A2/A1, दैट इज द R1/R2 इज इक्वल टू, हमारे पास पहले से पता है, दिस इज द R1/R2 इज 1/4। अगर आप चेक करते हैं R1/R2 A2/A1 इक्वल टू 1/4, यानी वॉल्यूम V2/V1, और ये क्या है वॉल्यूम V2 2LA2, यही है, और 2LA1 है, L से L कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यानी A2/A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है, यानी 0.25। तो अगर हम बात करते हैं कंडक्टर मटेरियल यूज्ड विद DC 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम इज 25%, यानी 25% ऑफ रिक्वायर्ड DC 2 वायर सिस्टम विथ 1 वायर अर्थ। तो उसका क्या रहा आपका 25% ही नीड पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं इसमें मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो, सेव कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम DC करेंट 3 वायर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमारे पास ये सोर्स हो गया आपका DC, ये वायर हो गया, ये लोड हो गया, यहाँ से करंट वापस आ रही है, और इसमें हमने कहा है कि एक हमारे पास मिड पॉइंट 3 वायर है हमारा, ये 3 वायर 3 वायर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 वायर हैं लोड के लिए, तो एक लोड इससे कनेक्टेड है इन वाले से, और दूसरा लोड क्या है इसके इसके बीच में कनेक्टेड, और तीसरा लोड इस वाले और इसके बीच में कनेक्टेड है, और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्टेड है आपका V, और एक वोल्टेज सोर्स इन दोनों लाइन के बीच कनेक्टेड है, और एक इस वाली लाइन के बीच में कनेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं ये इस वाले और इस वाले बीच का वोल्टेज 2V हो गया। और तो चेक करिए डायरेक्ट करंट 3 वायर सिस्टम के लिए, एट बैलेंस लोड करंट इन द मिडल न्यूट्रल कंडक्टर इज 0। इस वाले बैलेंस केस में क्या हो जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं, क्योंकि हमने लोड को इधर वाले से जोड़ रखा है। तो अगर हम इस वाले लोड के लिए बात करें तो इसमें करंट क्या होगी आपकी, बिल्कुल जीरो होगी, हमको इसमें कोई करंट नहीं मिलेगी न्यूट्रल में। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ आउटेज, हम बाहर वाले की बात करते हैं, इस वाले की क्रॉस सेक्शन, इसका A3 है, I3 इसमें फ्लो कर रही है, और न्यूट्रल वाले वायर का जो वॉल्यूम है हम ये लेके चलते हैं कि इसमें हाफ टाइम्स रखते हैं, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ A3, ये पतला रखा जाता है, इस वाले बाहर वाले कंडक्टर का हाफ पोर्शन रखते हैं इसमें। तो अगर हम बात करेंगे टोटल इसमें इसलिए रहते हैं कि लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वॉल्यूम निकलेगा इस वाले वायर का, और इस वाले वायर का भी रहेगा 2 टाइम्स LA3, बट इस वाले का क्या रहेगा 0.5 LA3, इसमें ऐड कर देंगे यानी 2.5 LA3 हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो लाइन वोल्टेज क्या है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लाइन वोल्टेज 2V है हमारा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इसमें, और जो इसकी जो लाइन करंट रहेगी वो दैट इज द लाइन करंट की बात करते हैं, दिस इज द I3 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2V, जो पावर लॉस हुआ I²R, दिस विल बी इक्वल टू 2I